अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राय कामरान अली और मेरे साथ हैं राय गुलज़ेब। और जर्सी नंबर में आपको खुशामदीद। आप जैसे जानते हैं वर्ल्ड कप 26 सर पे है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। वैसे फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके ऊपर भी हम कुछ तबसरा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फ़िलहाल क्रिकेट के बारे में वर्ल्ड कप सर पे है, ग्रुप्स आ गए हैं, स्क्वाड जो हैं वो सारे क्या कहते हैं डिटेल उनकी ऑलरेडी मौजूद है। वार्म अप मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं और तकरीबन एक मंथ का वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप एक मंथ चलेगा और उस एक मंथ के अंदर जो है वो डेली के इतने मैचेस हैं कि देखने भी मुश्किल है और कवर करने भी मुश्किल है, और देखने भी मुश्किल है और कवर करने भी मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद इतनी फास्ट पेस के ऊपर T20 खुद भी एक फास्ट पेस का फॉर्मेट है, लेकिन उसके अंदर जो है फॉर्मेट के अंदर जो एक प्लेइंग फॉर्मेट है या प्लेइंग पेस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट रखी गई है। अब ICC इसको बहुत ज़्यादा फास्ट किया जा रहा है। आई डोंट नो T10 की तरफ ना जाने की ये एक लाएअमल हो सकता है, हिकमत अमली हो सकती है कि 3 मैच एक दिन के अंदर और पूरा एक महीना वर्ल्ड कप, और उसके अंदर जो अब टीम्स हैं ना, ख़ास तौर पे जो नई टीम्स आई हैं वो तो हिला देने वाली हैं भाईजान। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अंदर जो मेरे ख्याल में तो अपसेट्स भी बहुत इस बार देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको पता ही है 2024 का जो हुआ था, पाकिस्तान को अपसेट किया था यूएसए ने। तो यूएसए बेसिकली, अच्छा, यूएसए का अपसेट करने की भी एक रीज़न है और अफगानिस्तान ने जो अपसेट्स किए थे उनकी भी रीज़न है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो ग्रुप ए है उसके अंदर 5 जो टीमें हैं, एशिया के 2 टाइगर्स तो उसके अंदर मौजूद है ना, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, स्ट्रेटजी ये भी रखी गई है कि हर ग्रुप के अंदर जो 2 मेन लीड टीम्स डाली जाएं और 3 जो हैं वो उनकी स्ट्राइक रेट ख़राब करने के लिए डाली जाए। वो जो है एंड पे मसला आ जाता है रन रेट वाला कि फलां से जीते, अगर ये हो गया तो वो हो गया। तो बेसिकली पाकिस्तान की टीम के साथ जो है ना वो हर वर्ल्ड कप में या हर मेगा इवेंट्स में ऐसा होता ही है। ऐसा ही होता है। तो ये स्ट्रेटजी रखी इसलिए जाती है कि वो ख़ास तौर पे अफगानिस्तान तो हमें काफ़ी ख़राब करता है उसके रन रेट के ऊपर। अच्छा, उसकी भी रीज़न ये है कि सारा ट्रेन हमने किया हुआ है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उनको बॉलिंग बैटिंग सारा ट्रेन किया हुआ है, तो उनको वो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पता है जो हमारे जिस टेक्निक से हमारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलते हैं। और मेरे ख्याल में ये हमारे उन प्लेयर्स की कोचिंग की ईमानदारी भी है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कल को ये पाकिस्तान के खिलाफ खेल के कुछ ऐसा वैसा ना करे, उन्होंने अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेन किया। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, नेदरलैंड, नमीबिया, यूएसए। अच्छा, यूएसए का अपसेट इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। यूएसए की टीम की स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रांग थी। यूएसए ने क्या किया, कुछ अरसा पहले इसकी डिटेल भी आई थी, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। यूएस ने पूरी दुनिया से प्लेयर्स के ऑडिशंस किए। उन ऑडिशंस के बाद उन्होंने उसमें से ऑलमोस्ट 1200 प्लेयर्स सेलेक्ट किए। 1200 प्लेयर्स के बाद उनमें से टॉप 300 प्लेयर्स निकाले गए और उन टॉप 300 प्लेयर्स को दुबई के अंदर कैंप लगाकर ट्रेन किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे टॉप लेवल के कोचेस इंक्लूडिंग पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ, उसको प्रॉपर एक स्क्वाड के साथ उस पूरे 300 के स्क्वाड को ट्रेन किया गया है और उसके अंदर से फिर चीदा प्लेयर्स लाकर उनको खिलाया जा रहा है। और ये यूएसए का जो एक इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है हमेशा की तरह। वो यूएसए के अंदर से हमारे एशियन या पुराने जितने यूके और क्या कहते हैं इंडिया और ये जितने हैं ना, इनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि बचपन से स्कूल कॉलेजेस लेवल से बच्चे ट्रेन करो, यूनिवर्सिटी में ट्रेन करो, फिर उनको डोमेस्टिक लेवल पे लाओ, फिर डोमेस्टिक लेवल से टॉप प्लेयर्स उठा के उनको इंटरनेशनल खिलाओ। यूएस ने डायरेक्ट इंटरनेशनल चुके हैं कि रौला ही ना हो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। वहाँ वैसे क्रिकेट की तरफ रुझान अब शायद बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसे ही बिल्कुल था नहीं। अच्छा जी, हम बजाय आगे ग्रुप्स को डिस्कस करने के पहले मेरे ख्याल में ग्रुप ए की जो टीम्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल के उन्होंने अपने क्रिकेटर्स जो हैं वो इस बार रखे हुए हैं और किस लेवल का कंपटीशन होने वाला है। बिल्कुल ऐसे। तो स्टार्टिंग विद पाकिस्तान। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान में आप सबको भी पता है सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन है पाकिस्तान के। इसके साथ अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे है, मोहम्मद नवाज़ है जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले वर्ल्ड कप से लेके थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप तक। इंशाल्लाह उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में भी देखे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ ख़त्म हुई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और 5 पर भी लगाया उन्होंने। इसके अलावा सलमान मिर्ज़ा हैं, नसीम शाह हैं, साहबज़ादा फ़रहान है, सैम अयूब है और शदाब खान है, शहीन शाह अफरीदी है, उस्मान खान और उस्मान तारिक हैं। ये पाकिस्तान के जो है वो 15 काफ़ी मजबूत स्क्वाड है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्क्वाड है। इसके कंपैरेटिवली बाकी टीम्स देखेंगे तो पता चलेगा कि किस
लेवल पे स्टैंड बिल्कुल ऐसा। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना वो सिलेक्शन कमेटी से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। वो ये है क्योंकि हमारे पास जो है ना मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं है जिस पे हम थोड़ा सा भरोसा कर सकें कि जिस तरह आपको पता है कि शाहिद अफरीदी हुआ करते थे, हम ये कहते थे कि यार चलो। वैसे भरोसे के लायक तो वो भी नहीं थे वो भी कोई पता नहीं होता सी चलना है या नहीं चलना। ये है कि एक और था, एक नाम था, एक ऑपोजिट जो टीम है ना वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर जरूर होती थी। जब शाहिद अफरीदी पिच पे होते थे ना तब तक उनको ये टेंशन होती थी कि ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें कि बात करने का मेरा मकसद ये था कि साइम अयूब को आपने कम से कम 25 से लेके 30 मैचेस आपने दिए T20 के, वो परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। उन पे आपने इन्वेस्ट किया है तो अभी जाके वो कुछ परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। इसी तरह ही उनके साथ साथ जो आप लड़के लेके चले थे वो थे अब्दुल समाद और हसन नवाज। ये दोनों पाकिस्तान में बहुत अच्छे हीटर हैं। इन पे आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, एक सीरीज इनकी अच्छी नहीं की है तो आपने इनको साइड लाइन कर दिया। वैसे इस तरह की हम काफ़ी होती रहती हैं, बिल्कुल ऐसी। वो तो हम आगे जाके साथ साथ मज़ीद डिस्कस कर लेंगे कि और ये वर्ल्ड कप बता भी देगा। बिल्कुल वर्ल्ड कप ऐसे ही फैसला कैसा। लेकिन जो अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई है उसमें यही टीम खेली है जो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुई है, तो इसी टीम ने 3-0 से उनको वाइट वॉश की है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है। और फिर उस आपका जो सिलेक्शन कमेटी पे एतराज़ है वो बिला जवाज़ है मेरे ख्याल में अगर इस चीज़ को हम मद्देनजर रखें। खैर स्टिल वी विल सी कि क्या होता है। कमिंग बैक टू द इंडिया, मेरे ख्याल में इंडिया भाई साहब जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, मैं कहता हूँ क्या ही बात है। 20 ओवर में 270 रन का वो टारगेट दे रहा है। ठीक है। वैसे ये हमारी जो श्रीलंकन पिचेस हैं इनके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है पिचेस। फिलहाल हम स्क्वाड पे, हाँ जी ऐसी जो इंडिया का स्क्वाड है वो इंडिया का स्क्वाड आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। उसमें सूर्या कुमार यादव जो है उनके T20 के कैप्टन है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, संजू सैमसन है, शिवम डुबे हैं जो उनके बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। इसके अलावा ईशान किशन की वापसी हुई है, हार्दिक पांड्या है, अर्शदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह। इनका स्क्वाड भी भाई सब बहुत तगड़ा है। बहुत तगड़ा स्क्वाड है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। और खैर क्रिकेट के लिए ये बहुत हेल्दी है। ऐसे ही कंट्रोवर्सीज जो चल रही हैं वो एक अलग है, लेकिन क्रिकेट के लिए ये बहुत हेल्दी है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान वाला ग्रुप है उसमें नमीबिया की टीम भी शामिल हुई है। वैसे एक पहला इनका वर्ल्ड कप है, नमीबिया एसोसिएट टीम है, पहला वर्ल्ड कप है और इनके नाम बहुत ही मुश्किल से हैं। ये देखो जी हम इनके नाम जानते नहीं है, हम अपनी ज़ेन ग्रीन है, बर्नार्ड है, जैसे रोबिन है, वो पढ़ लें। जेजे स्मिथ है, जैन है, लॉरेन है, मेलन है, निकोल है, जैक है, बेन है, जेसी बाल्ट है, डेलन है, डेलन लीचर, WP मैबर्ग, मैक्स है और वॉल्चनेक है, वॉल्चनेक है। तो बाकी नमीबिया के नाम बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ ये कमेंटेटर्स कैसे बोलेंगे। बिल्कुल लेकिन उन्होंने बोल अब हम जो भी हमारे पास जो हमें तो पता है ना कि 7-8 टीमें, 8 टीमें, 10-12 जिनके नाम मैं आपके सामने लूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा यार अब ये सारी एसोसिएट टीमें, मेरे ख्याल में ऑडियंस भी हमारे साथ ऐसे इत्तेफाक करेंगी। लेकिन ये एसोसिएट टीमों की अब रिकग्निशन उनकी देखो ना कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही है उनको। बिल्कुल ऐसे ये और अभी वो नाम है जिनको शायद हम कभी जिंदगी में पढ़ते ही ना अगर वो वर्ल्ड कप में या इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे ना आते, तो इट्स गुड फॉर देम। आगे USA स्क्वाड है हमारा और मोनांग पटेल है हमारा USA के कैप्टन, जैसी सिंह है, एंड्रीज है, जयसूर्या है, मिलिंद कुमार, शायान जहांगीर, एस मुकम्मला, कृष्णा मूर्ति और हरमीत सिंह है, कैंजिगे, SV शालक्वेक। नैदरलैंड का तो नहीं इन्ना खेडन आ गया एसोसिएट है ना, अब देखिए नेटरवलकर, अली खान, मोहसिन और रंजाने। हाँ जी, और भाई साहब ये भी ना भूलें USA वो टीम है जिसने पाकिस्तान को हराया हुआ है, आपको पता है ना। अब मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की एक मिक्स टीम बनी हुई है। ऐसी है बिल्कुल नाम पढ़ के तो मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स उठा के USA बना दिया
खैर गुड फॉर देम, और उनका मिक्सचर वैसे ही बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आ गया नीदरलैंड्स है, हमारे इस ग्रुप का लास्ट। हाँ जी बिल्कुल। कैप्टन है जी एस एडवर्ड्स, एक्करमैन, नोआ, लीड, अरियान, फ्रेड, कायल, मिशेल, जैक लियोन है, और मैक्स है, लोगान है, वैन है, और इसमें भी साकिब जुल्फ़िकार हैं जी नीदरलैंड्स में। इनका भी पहला वर्ल्ड कप है, देखते हैं क्या कारकर्दगी होती है इसमें। जो एसोसिएट टीम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टीम फ़िलहाल तो यूएसए की लग रही है, क्योंकि बाकी जो टीम जितनी भी स्ट्रॉन्ग होती है अपने नेशनल लेवल के ऊपर, जब उसने पहली बार इंटरनेशनल खेलना होता है तो एक बहुत सख्त प्रेशर होता है उनके ऊपर। बिल्कुल। और वो जब इंटरनेशनल प्लेयर्स को, अपोजिट टीम को फेस करते हैं ना, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, चाहे अगला बहुत नॉर्मल भी बॉलर हो ना, उनके लिए वो एक इंटरनेशनल बॉलर होता है, और स्टिल वो होता तो इंटरनेशनल बॉलर ही है, तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ये था हमारा जो ग्रुप ए का टीम्स और उनका स्क्वाड। ग्रुप बी की तरफ जाते हैं। ग्रुप बी भी हमारा जो है वो जो हमारी दो मेन टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। श्रीलंका को मेन रखना नहीं, श्रीलंका अभी हमारे से हार की गई है, पाकिस्तान आई हुई थी, लेकिन काफ़ी अरसे से श्रीलंका की कारकर्दगी वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी। हालांकि देख लें उनके साथ बहुत बड़ा नाम है जो वो कैरी करके लेके जा रहे, सनत जयसूर्या उनका हेड कोच है, लेकिन किस्मत मैं वही कह रहा हूँ ना, जैसे जयसूर्या, तिलकर्तन, दिलशान, वो वाला जो लेवल था ना उनका, जयवर्धने, वो वाला लेवल था, उसको जब हम सोचते हैं तो ये हमें फिर लगता है कि अच्छा यार वो वाली टीम नहीं है। बिल्कुल। संगाकारा के काफी फैन होंगे, वो बोल रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं, मुरलीधरन हैं और मलिंगा हैं, तो बहुत सारे ऐसे वैसे बड़े नाम हैं। लेकिन यह है कि खैर इस ग्रुप में तो दो मेन टीम्स यही हैं। श्रीलंका अब होस्ट कर रहा है, तो श्रीलंका के होस्ट का एक जो पॉइंट है उनका, वो उनको डेफिनेटली इम्पैक्टफुल होगा उनके लिए। होम ग्राउंड के ऊपर खेलना वैसे भी बहुत एडवांटेज होता है। अच्छा जी, तो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान। और आयरलैंड, स्टिल आयरलैंड भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, उसको हम वो ओमान जो है वो हम एसोसिएट में गिन सकते हैं, लेकिन इन एसोसिएट्स में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का एक टफ कंपटीशन होगा, और ऑब्वियसली ये जिम्बाब्वे श्रीलंका को भी टफ टाइम देगी। ऑस्ट्रेलिया वैसे ही साइकोलॉजिकल गेम्स करता है, तो वो मेरे ख्याल में वो इजी रहेगा, वो उसके लिए कोई बी ग्रुप में मुश्किल नहीं होगा। इसमें जनाब दशन शनानका है, निशानका है, कामिल मिश्रा है, कुशाल मेंडेस है, परेरा है, कमिंदू मेंडेस है, असलंका हैं, लियानगे हैं उनके, और रतानके हैं उनके। इसके अलावा हसरंगा है, और वाला लेगे हैं, तिक्षाना, चमीरा, पतिराना और ईशान मलिंगा उनके फास्ट बॉलर जो है। ये श्रीलंका का स्क्वाड है T20 वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा हमारे पास आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे हैं, उनका आपको स्क्वाड नज़र आ जाएगा, चल रहा होगा स्क्रीन पे। तो इनमें भी अभी मोस्टली ऐसे ही हैं कि जैसे मोस्टली प्लेयर्स को अभी हम देखेंगे तो जानेंगे कि वो क्या है और कौन अपनी पहचान बनाता है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बेचारे सारी ज़िंदगी खेल रहे हैं और अभी क्लोज टू रिटायरमेंट उनको चांस मिला है, और वो भी वर्ल्ड कप में, तो वो भी एक अच्छी बात है। ग्रुप सी जो है उसमें भी जो दो बेसिक बड़ी टीम्स हैं, इंग्लैंड है और विंडीज़ हैं। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड तो जो टॉप की टीम्स हैं उनमें भी आती हैं। तो हमारी जो स्कॉटलैंड, इटली एक सरप्राइजिंग इजाफा है क्रिकेट में भी और वर्ल्ड कप में भी। और उसके अलावा नेपाल भी उसी तरह ही है कि इटली और नेपाल तो वो हैं जिनका क्रिकेट में कहीं नाम ही नहीं था ना, और वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। इनकी वैसे एसोसिएट सीरीज होती रहती है आपस में, हाँ ऑब्वियसली, तभी वो क्वालिफाई तो उसी तरह उन्होंने किया है। लेकिन मैं एक नोइंग वाले उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जो हम जैसे हम जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम बड़ी टीम्स को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन टीम्स को वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश वाली भी एक बहुत बड़ी वो ट्रेजेडी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह हम इन टीम्स को डिस्कस करते हैं ना, उस डिस्कशन में कभी इटली, नेपाल और ये जो है क्या कहते हैं स्कॉटलैंड और ओमान, ये नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे उस तरह वेल नोन नहीं है, बिल्कुल, तो इसलिए वो हमें मोस्टली प्लेयर्स का भी आइडिया नहीं है, बल्कि सबको ही नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा।
अच्छा, इंग्लैंड के स्क्वाड में कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं है मेरे इंग्लैंड ख्याल के में? स्क्वाड में कोई ऐसी तब्दीली नहीं, उनका भी बहुत अच्छा स्क्वाड है। हाँ, इंग्लैंड में हैरी ब्रूक हैं, रेहान अहमद हैं, जोफ्रा हैं, टॉम बेंटन हैं, जेकब हैं, जॉस बटलर हैं, सैम हैं, लियाम हैं, बेन डकेट हैं, विलियम जैक्स, जेमी, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, जॉश टंग और लूक वुड है। ये मतलब उनके नॉट अ बैड स्क्वाड, अच्छा स्क्वाड है। यूके से तो आप बैड स्क्वाड एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, ऐसे ही है। वो हमारे जैसे कुछ ऐसे मुल्क हैं जो मर्जी से कुछ स्क्वाड ऐसा भेज देते हैं, अदरवाइज खैर स्क्रूटनी इज़ अ डिफरेंट थिंग। विंडीज वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स हमेशा से। काली आंधी, काली आंधी, अब वो वाला सीन, वो वाला अभी ये रेसिज्म में भी आता है लेकिन लेकिन वो वाला सीन जैसे हमने श्रीलंका और बाकी टीम्स का डिस्कस किया, वेस्ट इंडीज़ का भी नहीं है। स्कॉटिश है और इटली है, नेपाल है, तो इनके हम अभी प्लेयर्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या करते हैं ये। डी में मोस्ट फेवरेट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और उसमें एसोसिएट्स में अफ़गानिस्तान, कनाडा एंड यूएई। मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा एसोसिएट्स में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है वो ग्रुप डी में है। बिल्कुल ऐसे ही है। अफ़गानिस्तान, कनाडा एंड यूएई सबसे ज़्यादा टफ टाइम देने वाली ये टीम्स हैं। बेशक यूएई भी बिल्कुल वो नया नया है, कनाडा टू, लेकिन ये वो हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी बहुत लेवल का स्क्वाड है और होप सो इस बार वो जो इनके साथ हमेशा बैड लक चलती है हमारी तरह बड़े टूर्नामेंट वाली वो ना चले ऐसे ही है। तो, लेकिन ये हमेशा से टफ टाइम देने वाला स्क्वाड होता है साउथ अफ्रीका का। यूएई में एम वसीम है, अलीशान है, आर्यान शर्मा है, ध्रुव है, हैदर अली है। वही मैंने कहा कि जैसे इर्द गिर्द से टीम इकट्ठी हुई होती है, ये वही है। आई एम नॉट गोइंग नेशनलिस्ट और समथिंग, लेकिन एक जनरल डिस्कशन है ये। और अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा जो वेल नोन प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तान के हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी जा रही है। बिल्कुल ऐसे। जब अफगानिस्तान की टीम बिल्ड हो रही थी तो इधर से भी प्रैक्टिस करनी, खेलना, ये वो सारा कुछ। हाँ, पाकिस्तान में भी आते रहते थे। एग्जैक्टली। तो लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के हाथों की ट्रेन हुई सारी ये टीम है अफगानिस्तान की, तो ऑब्वियसली हम उनको ज़्यादा जानते हैं। जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं वो अपनी जगह पे, अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप के हवाले से ख्याल करें तो कुछ प्लेयर्स नहीं भी दिखाते स्पोर्ट्समैनशिप, बट दे आर नॉट कंसर्न कि वो नहीं दिखा रहे तो आप भी ना दिखाएं। तो बहरहाल राशिद खान है, गुरबाज हैं, इब्राहिम जदरान है, सिद्दीकुल्ला अतल हैं, दरवेश रसूली हैं, शहीदुल्लाह हैं, अज़मतुल्लाह है, गुलबदीन है, मोहम्मद नबी हैं। ये वो नेम हैं जो काफ़ी अरसे से मतलब सुनते आ रहे हैं हम, अच्छे जो टॉप के उनके प्लेयर्स हैं। ऐसे। और इशाक रहीमी हैं, नूर हैं, मुजीबुर रहमान हैं, फ़ज़ल हक हैं, नवीनुल हक हैं, अब्दुल्ला अहमद ज़ई हैं। तो ये भी प्रीटी वेल नोन स्क्वाड और अच्छा है। कनाडा जो है, कनाडा का भी वही जो मैंने कहा, जैसे यूएई का स्क्वाड है, यूएसए का स्क्वाड है, इंपोर्टेड प्लेयर्स हैं तो ये उसी तरह का कनाडा का भी है। और इस तरह के जो स्क्वाड होते हैं वो इसलिए मैं मेंशन इसलिए करता हूँ कि ये टफ टाइम देने वाले स्क्वाड होते हैं। ये चुन चुन के लाए हुए वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने टफ टाइम देना ही है। उनका एक जो बेसिक वो टेन्योर होता है वो जब गुजर जाता है ना, बेसिक टेन्योर से मुराद ये है जो जिमें झाका लेना नहीं होता, ऐसे वो झाका जो लै जाता है ना, फिर वो अपना आप दिखाते हैं और अच्छा दिखाते हैं, तो वो स्क्वाड अच्छा होता है। डी बाजवा हैं, अजय वीर हैं, अंश पटेल हैं, डिलोन हैं, हर्ष है, बुटर हैं, कलीम हैं, टथगर हैं, डलीवाल हैं, निकोलस हैं, आर सिंह, साद बिन जफ़र, शिवम शर्मा, श्रेयास और युवराज। तो होप सो ये भी अच्छा खेलेंगे। और ये जितनी भी एसोसिएट टीम है इनके लिए वैसे भी जो प्लेयर हैं उनके लिए सबके लिए अच्छा है वो, इसलिए कि अगर वर्ल्ड कप में टफ टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस कुछ देंगे तो वर्ल्ड वाइड इनको देखा जाएगा। और इनको अभी जितनी भी एसोसिएट टीमें कोई इक्का दुक्का प्लेयर ही होंगे जो कि पीएसएल में, आईपीएल में या साउथ अफ्रीका लीग में या दुबई T10 में इधर उधर। एक्सपोजर का ही मेन मसला होता है। एक्सपोजर अगर मिल गया इनको तो जैसे मैंने कहा है वो चाका खुल गया ना, एक्सपोजर मिल गया तो फिर ये परफॉर्म भी अच्छा करेंगे और आगे जो है ऑब्वियसली
प्रोग्रेसिव होता है ऐसे तमाम प्लेयर्स के लिए कि वो जैसे मैंने पहले कहा है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बेचारे 40s में हैं, अपनी 30s एंड 30s है, 40 स्टार्ट है, तो वो समझ लें उनका रिटायरमेंट टाइम है एक किस्म का। स्टिल बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, लेकिन सारी ज़िंदगी खेल खेल के तो वो लगता है कि एक अचीवमेंट होती है कि अगर आप इस लेवल पे आके भी इंटरनेशनल और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के अंदर आपने पार्टिसिपेट कर लिया, वर्ल्ड कप खेल लिया, तो इट इज़ स्टिल एन अचीवमेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी टीम, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी प्लेयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी व्यूअर और बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी शदाई क्रिकेट के। तो जुड़े रहें, वर्ल्ड कप में मज़ा आने वाला है ज़रूर। अब देखें कि 3-3 मैच हैं, 2-2 मैच हैं हर दिन के, तो और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। जो जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर जो है वो सिर्फ क्रिकेट का जर्सी नंबर नहीं होता, आपको पता है किस किस गेम का जर्सी नंबर होता है, इसलिए इसको जर्सी नंबर रखा गया है। एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विद क्रिकेट, बट अभी हम जो अपना मेन एक फ्लाइट है वो क्रिकेट से ले रहे हैं एज क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ अहेड। तो अच्छा, ऑडियंस को हम कुछ यही बता रहा हूँ कि हमारा न्यू चैनल है, ज़रा हमारे साथ सब्सक्राइब वगैरह कर दें ताकि उनको ज़रा कह रहे तो वीडियोस वगैरह आएंगी कि बेचारा रो पेगा हमें कह दो कर दे यार, तू भी कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेचारा रो पाएगा। कर देगा सारे करनगे सब्सक्राइब किया, वेखी तू वर्ल्ड कप दे अंदर अंदर आप मोनेटाइज कराना है।